तो इस वीडियो में हम लोग प्लास्टिक के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे कि जो प्लास्टिक है वो एक मानव निर्मित पदार्थ है, ठीक है। गर्म अवस्था में हम प्लास्टिक को किसी भी आकार का बना सकते हैं। जब गर्म होता है वो मुलायम होता है और हम उसे किसी भी अवस्था में बदल सकते हैं आकार में, अर्थात इसे हम सुगमतापूर्वक मतलब आसानी से इच्छित आकार जिस भी जैसा इच्छा उस आकार में इसको ढाल सकते हैं। इस गुण के कारण प्लास्टिक के आज अनेक वस्तुएं बनाई जाती है जो हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी अधिक महत्व एवं उपयोगी है, ठीक है। वास्तव में प्लास्टिक काफ़ी हद तक लकड़ी, कांच, कपड़ा, धातु, कागज, पत्थर आदि का स्थान ले रहे हैं। जैसे कि पहले अगर कुछ लोहा का बनता होगा या फिर लकड़ी का, तो उसके जगह पे अभी प्लास्टिक का यूज होता है। जैसे प्लास्टिक का टेबल, प्लास्टिक का कुर्सी, ठीक है। तो काफ़ी चीज़ें प्लास्टिक का आ चुका है। लकड़ी के बदले प्लास्टिक की कुर्सी और खिलौने बन रहे हैं। अब अनेक बोतल एवं बरसाती प्लास्टिक के बन रहे हैं। टूथ ब्रश भी अगर देखें तो केस ब्रश, कंघी, रस्सी सब आदि सभी प्लास्टिक के पदार्थों के बने होते हैं। हम अपने भोज्य पदार्थों और अन्य पदार्थों को प्लास्टिक के थैलों में खरीदते हैं, है ना। तो इसे में पदार्थों को, अन्य पदार्थों को प्लास्टिक के थैलों में ही खरीदते हैं। अपने ग्रामोफोन पर हम प्लास्टिक के ही रिकॉर्ड बजाते हैं, ठीक है। उसमें जो प्लास्टिक का रिकॉर्ड होता है उसी को बजाते हैं। हमारे जो टीवी होता है और कंप्यूटर, इस पे वॉशिंग मशीन आदि के ढांचे भी प्लास्टिक के बने होते हैं। तो आप अधिकतर चीज़ देखेंगे तो कवर वगैरह, जैसे फ़ोन भी अगर है तो उसमें भी आपका प्लास्टिक का यूज होता है। प्लास्टिक से बने अनेक वस्तुएं चित्र 3.5 में दिखाई गए आपका किताब में। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्लास्टिक की वस्तुएं हमारे चारों ओर है। ये साफ, चमकीले, हल्की, सस्ती एवं व्यवहारिक रूप में उपयोगी होते हैं। तो अत्याधुनिक युग में प्लास्टिक एक प्रचलित नाम हो गया। जिस प्रकार से प्राचीन युगों में हम लोग पत्थर युग, पाषाण काल, ये सब पढ़े होंगे, लौह युग आया, इस्पात युग आया, उसी तरह से आदि कहते हैं ना, उसी प्रकार हम लोग 20वीं शताब्दी को प्लास्टिक युग कहते हैं, ठीक है। तो अभी 21वीं सदी चल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लास्टिक शीर्षक के अंतर्गत प्लास्टिक सामग्रियां एवं गर्म अवस्था में सुघट हो जाने वाली सामग्रियां आती है। साथ ही इसके अंतर्गत बेकड़े अगलनीय उत्पाद भी आते हैं जो अपने उत्पाद या संसाधन के किसी चरण में सुघट गुण धारण कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे दो तरह से प्लास्टिक को यहाँ पे देखेंगे, जो अगलनीय भी होते हैं, जो गलनीय होते हैं। यहाँ पे देखिए लेते हैं क्योंकि इस गुण के कारण इन्हें इच्छित आकार की वस्तुएं में ढाल सकते हैं। जब फर्स्ट टाइम इसको, जो अगलनीय होते हैं उनको भी किसी भी शुरू में तो उसको गलाकर या आकार में ढाला गया होगा, बाद में वो अपना जो फिक्स हो गया वो, ठीक है। जैसे प्लास्टिक का पुनः चक्रण एवं पुनर्उपयोग किया जा सकता है। तो जिसको हम लोग फिर से गलाकर कर सकते हैं, वही उसी का पुनः चक्रण एवं पुनः उपयोग किया जा सकता है। संश्लेषित तंतु की भांति प्लास्टिक भी एक बहुलक है। प्लास्टिक उच्च अनुभार वाले बहुलक है। सभी प्लास्टिक में एकलकों की समान प्रकार की व्यवस्था नहीं होती है। जैसे वहाँ पे जिस इस तरह से बना वो सेम प्रकार से, लेकिन प्लास्टिक में, सही प्लास्टिक में ऐसा नहीं होता है। एक रैखिक व्यवस्था पाई जाती है। प्लास्टिक में एकलकों की एक रैखिक व्यवस्था पाई जाती है। जिस तरह से हम नीचे देखेंगे तो कुछ में क्रॉसबद्ध होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक रैखिक, यहाँ पे एक क्रॉसबद्ध है, तो इस तरह से होते हैं। आप प्लास्टिक के एक टुकड़े को मोड़ने का प्रयास करें, आप पाएंगे कि कुछ प्लास्टिक सामग्रियां आसानी से मोड़ी जा सकती है, जबकि कुछ सामग्रियां मोड़ने के लिए बल लगाने पर टूट जाती है। ऊष्मा के प्रति प्लास्टिक के गुण के आधार पर इसे हम लोग निम्नांकित 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अगर पहले हम लोग देखते तो वही ऊष्मा सुघट, तो जैसे वैसे प्लास्टिक जो गर्म किए जाने पर मुलायम तथा ठंडा किए जाने पर पुनः कठोर हो जाते हैं, ऊष्मा सुघट कहलाते हैं। इस प्रकार का गुण इनमें सदैव विद्यमान रहता है, चाहे इन पे कितने ही बार गर्म एवं ठंडा क्यों न किया जाए। अर्थात इन्हें पुनरावृत्ति गर्म एवं ठंडा करें, यानी रिपीट बार बार करें, कि इसके बावजूद इनमें सुघटता का गुण वर्तमान रहता है, यानी जो मुलायम होने वाली प्रवृत्ति है वो इसमें रहता है। इन्हें सुगमता पूर्वक मोड़ा जा सकता है। पॉलीथीन जैसे हो गया, और आपका वाइनिल क्लोराइड जैसे पीवीसी का नाम सुने होंगे, तो इसके कुछ उदाहरण है। पॉलीथीन यानी पॉली और बहुत सारे इथेन मिलकर उच्च ताप एवं दाब पर एथेन अणुओं के बहुलीकरण से बनता है, तथा इसका उपयोग पदार्थों के पैकिंग में, बंधाई में प्रयुक्त होने वाले पतली चादरें बनाने में तथा थैलों, बोतलों, बर्फ के ट्रे, टाट आदि बनाने में होता है। ये आपको पता होगा। पॉलीवाइनिल क्लोराइड का उपयोग बोतल बनाने, बरसाती कोट के निर्माण, जूते की तौलिया बनाने और सैंडलों एवं चमड़े जैसे पदार्थों के निर्माण, बिजली के तार के विद्युत रोधी ढक्कन, तो तार में जो ऊपर देखते होंगे आपका बनाने,
ग्रामोफोन रिकॉर्ड आदि बनाने में होता है। ऊष्मा सुघट पदार्थों का उपयोग खिलौने, कंघी तथा अनेक प्रकार के पात्रों के निर्माण में होता है। इसका क्वेश्चन आंसर आपका बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। सुगम विज्ञान क्लास 8 क्वेश्चन आंसर का प्लेलिस्ट बना हुआ है। दूसरा नंबर ऊष्मा दीर्घ प्लास्टिक, यानी ऊष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होता है तथा जिन्हें एक बार ही इच्छित आकृति में डाल सकते हैं, ऊष्मा दीर्घ प्लास्टिक कहलाता है। जो फर्स्ट टाइम इसका जो बना वो बन गया, ठीक है। इस प्रकार के प्लास्टिक को गर्म कर मुलायम बना लेने के बाद इच्छित आकार में ढाल लेते हैं। एक बार किसी आकार में ढाल लेने के बाद गर्म करने पर ये मुलायम नहीं होते हैं और पिघलाकर इन्हें कोई दूसरा आकार नहीं दे सकते हैं। ये अपने मूल आकार को बनाए रखते हैं। इन्हें थर्मोसेट्स भी कहते हैं। इसका दो उदाहरण, ऊष्मा सुघट प्लास्टिक की अपेक्षा ये अधिक कठोर एवं दृढ़ होते हैं। जिसमें दो उदाहरण देखिए, बेकेलाइट हो गया और आपका मेलामाइल। ये दोनों ऊष्मा दृढ़ है। इसके दो उदाहरण है, ठीक है। बेकेलाइट विद्युत एवं ऊष्मा का अल्पचालक, जैसे स्विच वगैरह देखे होंगे, तो ये ऊष्मा का अल्पचालक है, थोड़ा बहुत इससे विद्युत होता है प्रवाह, ठीक है। श्रेष्ठ विद्युरोधी होने के कारण ये काफी विद्युत को रोधी, मतलब उसको रोकने के कारण इसका उपयोग विद्युत प्लग, स्विच, ये सब टेलीफोन उपकरण के बाहरी ढांचे एवं बिजली के अन्य साथ सामान बनाने में होता है। इसका उपयोग घरेलू बर्तनों का हत्था, मोटरों, जैसे अब बर्तन में जो पकड़ने वाला आता है उसको मोटरों के पार्ट्स, रेडियो एवं टेलीविजन की कैबिनेट आदि बनाने में भी होता है। मेलामाइन एक सर्वोत्तमुखी पदार्थ है। यह अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा आग का अधिक प्रतिरोध करता है तथा ऊष्मा को बर्दाश्त करता है। इसका उपयोग मेजों की ऊपरी सतह, बर्निश, फर्श, टाइल जो होता है आदि बनाने में होता है। यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक पसंद की सामग्रियों के रूप में, जैसे आजकल खाद्य पदार्थ, दूध, जल, अचार, शुष्क खाद्य पदार्थ आदि के भंडार के लिए हमें प्लास्टिक पात्र सर्वाधिक ये सब चाहिए। और अब यहाँ पे सुविधाजनक लगते हैं, जैसे कि वो पीछे प्रोडक्ट देखें। इसका कारण यह है कि प्लास्टिक पात्र हल्के, सस्ते, अच्छी शक्ति वाले होते हैं तथा उनको संभालना आसान होता है। धातु की अपेक्षा हल्का होने के कारण प्लास्टिक का उपयोग कारों, वायुयानों, अंतरिक्षों में भी होता है। इस प्रकार प्लास्टिक सामग्रियों जैसे चटनियों, उपस्कारों, सजावट के सामान आदि की गणना आरंभ करने पर उनकी सूची अंतहीन हो जाती है। मतलब इसका कोई अंत ही नहीं है। प्लास्टिक अक्रियशील होता है, यह आपका क्वेश्चन आंसर में भी पूछा गया था। प्लास्टिक पर समानता रसायनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हम जानते हैं कि लोहा जैसी धातु को नम वायु में रख देने पर उस पर जंग लगता है, किंतु प्लास्टिक जल एवं वायु से कोई अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। यह सुगमता से संचारित नहीं होता है। यही कारण है कि प्लास्टिक पात्र को उपयोग अनेक रसायनों के साथ साथ विविध प्रकार की सामग्रियां भंडारण में होता है। और यहाँ पे प्लास्टिक हल्का व सबल एवं टिकाऊ होता है। प्लास्टिक काफ़ी हल्के, सबल एवं टिकाऊ होते हैं तथा वे इच्छित आकार के सांचों में ढाले जा सकते हैं। ये सामान्यतः धातु से सस्ते होते हैं। पूर्व में उपयोग में आने वाले धातु की बाल्टियों के साथ पर आज हम प्लास्टिक की बाल्टियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। पता है प्लास्टिक का व्यापक उपयोग घरेलू वस्तुओं एवं उद्योग में होता है, यह सबको पता है। प्लास्टिक अल्पचालक होता है। हम जानते हैं कि प्लास्टिक उसमें विद्युत के अल्पचालक या फिर कुचालक ही होता है ज़्यादातर। यही कारण है कि बिजली तार के ऊपर होता है। तो अगर आप देखें बढ़िया से, तो जो पौधे के अवशेष, फल एवं सब्जी के छिलके, आपका यहाँ पे उल्टा दिख रहा होगा, तो बचा जो भोजन होता है उसका अपघटन में 1 से 2 सप्ताह लगते हैं, ठीक है। 1 से 2 सप्ताह लगते हैं। तो ये जैव निम्नीकरणीय होता है, ये आपको पता है। कागज को आप कागज देख रहे हैं, कागज दूसरे नंबर पे 10 से 30 दिन लगते हैं। और सूती कपड़ा को अगर देखें तो 2 से 5 महीना लगते हैं इसका अपघटन में। लकड़ी को देखें तो 10 से 15 वर्ष लगता है अपघटन में। और टीन, एल्यूमिनियम, ये सब धातु के बारे में अगर देख ले तो 100 से 500 साल वर्ष लगते हैं। तो ये अनम्नीकरणीय हो जाएंगे, ठीक है, जैव अनम्नीकरणीय। उसी प्रकार प्लास्टिक थैले का भी ये तो अनेकों वर्ष लग जाता है उससे। और यहाँ पे देखें तो प्लास्टिक का आवरण रहता है, जो हमने पीछे देखा तार के जो ऊपर रहता है। पेचकस का जो हत्था देखा वो भी प्लास्टिक का बना होता है। कड़ाही का हत्था भी प्लास्टिक का बना। प्लास्टिक एवं पर्यावरण, तो इस पे पर्यावरण का क्या इफेक्ट है। बाजार से हमें अपने भोज्य पदार्थ या अन्य पदार्थों को प्लास्टिक में लपेटकर या पॉलिथीन के थैलों में पैक करा कर लाते हैं। इस कारण प्लास्टिक कचरे हमारे घरों में एकत्र हो जाते हैं। अंत में प्लास्टिक कूड़े कचरे में चले जाते हैं। प्लास्टिक का निपटान एक बड़ी समस्या है। इसका कारण है कि वे पदार्थ जो प्लास्टिक अपघट जैसे जीवाणु द्वारा तोड़े जा सकते हैं, ठीक है। जैसे एक अपघट जैसे जीवाणु द्वारा तोड़े जा सकते हैं। पदार्थ को प्राकृतिक अपघटों जैसे जीवाणु द्वारा तोड़े जा सकते हैं।
तो यहाँ पे बड़ी समस्या है आपका, प्लास्टिक कूड़े कचरे में चले जाते हैं। प्लास्टिक का निपटान एक बड़ी समस्या है, इसका एक बड़ी समस्या, इसका कारण है कि वे पदार्थ जो प्राकृतिक में मतलब कि जो अपघटन किया जाता है उसको जैव निम्नीकरण कहते हैं, और यहाँ पे होते हैं वे पदार्थ जो प्राकृतिक अपघटन द्वारा सुगमतापूर्वक तोड़े नहीं जा सकते उसको अनिम्नीकरणीय जैव कहते हैं, ठीक है, जैव अनिम्नीकरणीय होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कचरों के अपघटन में लगा समय तथा उनकी प्रकृति तालिक 3.3 में दी गई है। हमने देखा चूंकि प्लास्टिक के अपघटन में अनेकों वर्ष लगते हैं अतः पर्यावरण के प्रति इनका आचरण महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। इसके अतिरिक्त संश्लेषित सामग्री में दहन प्रक्रिया काफी धीमी होती है तथा यह आसानी से पूर्ण रूपेण जल नहीं पाता है। इस प्रक्रिया में यह वातावरण में काफी विषैला धुआं, ये पता है सबको, इसलिए स्पीड में पड़ रहा है, मुक्त करता है, जिससे वह वायु प्रदूषण होता है। इसको हम लोग काफी फास्ट में देखें क्योंकि इसका हम लोग क्वेश्चन आंसर सभी करा चुके समझाकर, तो ये वैसे क्योंकि सभी पढ़ा दे तो ये भी पढ़ा ही रहे, तो इसके लिए कुछ मिस्टेक हुआ तो इसके लिए हम सॉरी, और वीडियो को बेंड करते मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।